नमस्कार दोस्तों। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष ने यह घोषणा की है कि हम सन 2024 तक वीनस मिशन को लॉन्च करेंगे। तो वीनस मिशन क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इसका क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे भारत में इसका क्या महत्व होगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि वीनस मिशन के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल वीनस मिशन का यह उद्देश्य है कि जो शुक्र ग्रह के चारों तरफ H2SO4 का यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो बादल बना हुआ है उसके बारे में अध्ययन करना। इससे पहले नासा ने भी 2 रोबोटिक मिशन शुक्र ग्रह पर भेजने के लिए घोषणा कर दी है। अगर हम वीनस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो वह सतही प्रक्रिया और स्ट्रैटिग्राफी की जांच प्रमुख रूप से करेगा। दरअसल स्ट्रैटिग्राफी भूविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम चट्टानों के परतों तथा चट्टानों के निर्माण का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल की संरचना और उसके गति का अध्ययन करते हैं, विनिसियन आयन मंडल के साथ सौर पवन की भी जांच करते हैं। तो यह है वीनस मिशन का मुख्य उद्देश्य। वीनस मिशन के महत्व को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर शुक्र ग्रह क्या है। तो चलिए शुक्र ग्रह पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दरअसल शुक्र ग्रह का नाम प्रेम और सुंदरता की रोमानी देवी के नाम पर रखा गया था। सूर्य की दूरी के हिसाब से यह दूसरा तथा द्रव्यमान और आकार की अगर बात करें तो यह छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह चंद्रमा के बाद दूसरी सबसे चमकीली वस्तु है जो रात में चमकती है। शायद यही कारण है कि यह पहला ग्रह था जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से आकाश में गति कर रहा है। हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत शुक्र और यूरेनस ये 2 ग्रह हैं तो दक्षिणावर्त दिशा में गति करते हैं, अर्थात शुक्र ग्रह और यूरेनस दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और साथ ही यही कारण है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 365 दिन से भी ज़्यादा अधिक होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कोई ग्रह पहुँच पाता है तो वह शुक्र ग्रह है। अपने निकटतम स्तर पर यह चंद्रमा के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम बड़ा ग्रह है। शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से लगभग 90 गुना अधिक होता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस शुक्र ग्रह कितना पावरफुल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शुक्र ग्रह समझ में आ गया होगा। अब आपको वीनस मिशन के बारे में जो महत्व है और जो चुनौतियां हैं समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। अगर हम भारत द्वारा भेजी जा रहे वीनस मिशन के महत्व की बात करें तो वीनस मिशन यह जानने में हमारी मदद करेगा कि पृथ्वी जैसे जो ग्रह हैं वह कैसे घूमते हैं और पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट पर किस तरह की स्थितियां मौजूद हैं। दरअसल सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाला ग्रह एक्सोप्लैनेट कहलाता है। ये तो हो गई वीनस मिशन के महत्व की बात। लेकिन दोस्तों वीनस मिशन को भेजना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया चंद्रयान हमारा विफल हो गया था। तो इसमें भेजने के लिए काफ़ी चुनौतियां हैं। तो अगर हम चुनौतियों की बात करें, दरअसल शुक्र ग्रह के घने वातावरण और सतही गतिविधियों को देखते हुए यह काफ़ी बड़ी चुनौती है। यह मंगल की तुलना में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो इसे एक जटिल ग्रह बनाता है। अर्थात यहाँ पे अपने मिशन को लैंड कराना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गहनता से समझने के लिए उपकरण को वातावरण के माध्यम से काफ़ी नज़दीक ले जाना होता है। और ऐसे में जब वहाँ के वातावरण सघन है तो वहाँ पे अपने उपकरण को ले जाना काफ़ी जोखिम भरा कार्य है, काफ़ी जटिल कार्य है। इसरो अंतरिक्ष यान पर जिन उपकरणों के उपयोग करने की योजना बना रहा है उसमें एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है जिसको शॉर्ट में कहते हैं SAR, जो ग्रह के चारों ओर बादलों के बावजूद शुक्र के सतह की जांच करने के लिए सक्षम है। साथ ही यह किसी भी मौसम में, दिन हो या रात, आंधी चल रही हो या तूफान चल रही हो, कुछ भी हो, बादल चारों तरफ से घिरे हो, फिर भी यह डाटा जो है एकत्रित करने में सक्षम है। तो ये था वीनस मिशन जो 2024 तक इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीनस मिशन क्या है, इसके क्या महत्व है, इसकी चुनौतियां क्या है और साथ ही साथ शुक्र ग्रह क्या है, वह किस तरह से कार्य करता है, ये सब आपको पता लग गया होगा। और अब वीडियो का ही अंत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।